मरी में बर्फानी तूफान की पेशगोई। आज शाम से कल तक मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। मकामी अफराद और सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। सफ़र में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का दूसरा स्पेल। कलात, ज़ियारत, शीलाबाग, कान, मेहतरजई में शदीद बर्फबारी। पंजाब और KP को मिलाने वाली कौमी शाहराह N50 के बाज़ मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी कोयटा और गिरदनवाह में हल्की बर्फबारी। चमन में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशकी और मुल्हका इलाकों में 10 घंटों से बारिश जारी। ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग मैसूर। ग्रेस वैली तक जाने वाली सड़क बंद। वादी लिपा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। एक खातून को हेली एमरजेंसी सहूलत से रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासिरीन को खाना, कंबल और तिब्बी इमदाद की फरहमी। इस्लामाबाद और गलियात में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से अब्र करम बरसने का इम्कान है। पाकिस्तान और म्यांमार में ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। दोनों जानिब से मुआहिदे की दस्तावेज़ात का तबादला किया गया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ उमूर पर मुफीद गुफ्तगू हुई। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी सदर के हमरा होगा। 29 जनवरी तक जारी दौरे में सदर ज़रदारी UAE की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक UAE क़यादत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। तिजारत, मईशत, दिफा और सिक्योरिटी ताउन मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल होगा। अवामी रवाबित और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मुलाकातों में UAE क़यादत से इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और UAE बरादराना ताल्लुकात को बाहमी फ़ायदामंद शराकत दारी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। कुर्राह अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने साफ तवानाई की जानिब मुंतकली को कौमी तरजीह बना लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलूदगी से पाक तवानाई के बैनुल अक़वामी दिन पर पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आलूदगी से पाक तवानाई जामे तरक्की और मौसमियाती अहदाफ के लिए नागुज़िर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क में शामिल है। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,91,000 पॉइंट्स की हद क्रॉस कर गया। कारोबार के आगाज़ पर बाजार हिस्स में ज़बरदस्त तेज़ी, 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। शेयर्स मार्केट 1,91,032 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। सरमायाकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर हिस्स की खरीद फरोख्त। सोना मजीद चमचम कर उठा। तोला कीमत में 10,900 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 5,32,000 से तजावुज़ कर गई। शरह सूद कितनी रखनी है? स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। सरमायाकारी शरह सूद में कमी के लिए पुरुमीद। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी को तक़वियत मिलेगी। गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी जायजे में स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की थी, जिससे शरह सूद 10.5% की सतह पर आ गई थी। मकान मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी विरासत खुद मालिक तस्वर होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का मकान मालिकान के हक में बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू किरायादार बेदखली केस की समाअत। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा, साबिक किरायादार नोटिस के बाद कानूनी वारिस को किराया अदा करें, नया किरायानामा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेदखली नोटिस के बाद किराया मुतवफ़ी के नाम जमा कराने को कानूनी अदायगी नहीं माना जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि जानबूझकर किराया न अदा करने वाले किरायादार बेदखली के जिम्मेदार होंगे। फैसले में वाज़ेह किया गया कि कानूनी वारिस नोटिस के बाद किराया वसूल करने का हक रखते हैं।
26 नवंबर का पुरतशद्दुद एहतजाज केस। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की अदालत से हाजिरी की एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान समेत 11 मुलजमों के खिलाफ की समाअत हुई। मुलजमा अलीमा अदालत के रूबरू पेश न हुई। मुलजमा के वकील की शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट बहाली और बैंक अकाउंट डीप फ्रीज करने की दरखास्तें भी दायर। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर्स दरखास्तों पर दलाइल देंगे। पेशावर हाईकोर्ट के 6 नौ तायुनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस मोहम्मद तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल हैं। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस सैयद मुदस्सर, जस्टिस अमीर, जस्टिस काजी जवाद हसन अल्लाह ने भी हल्फ उठाया। जबकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस एहसन अतीक शाह ने 9 तायुनात तमाम जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में बड़ी तादाद में जजेस और वकला की शिरकत। तहरीक इंसाफ को वफाकी आईनी अदालत से रिलीफ मिल गया। अदालत ने सवात से रुकन कौमी असम्बली सोहेल सुल्तान के खिलाफ नाहली रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। फ्रीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुद्दई मुकदमा के मुसलसल अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। केस की मज़ीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। अगली समाअत पर फ्रीकैन की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए जाएंगे। सैलाब से हमारी मैशत और लोग मुतासिर हुए। गुर्बत के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, तखफीफ गुर्बत फंड का गुर्बत के खात्मे के हवाले से किरदार लायक के तहसीन है। माजी में ज़लज़ला मुतासरीन और IDPs की बहाली जैसे चैलेंजेस पर काबू पाया। ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जब किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे मिडल मैन की बजाय किसान को फ़ायदा हो। बसंत की आमद। पंजाब हुकूमत ने 132 पंजाबी गानों पर पाबंदी आयद कर दी। काउंसिल ऑफ द आर्ट महकमा इत्तलात और सकाफत से तमाम गानों की लिस्ट जारी। पाबंदी फहश और ज़ोमानी अल्फाज की वजह से लगाई गई। बसंत इन 132 गानों में से कोई गाना बजाने पर मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब के तमाम थिएटर्स में भी 132 गानों पर पाबंदी आयद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट से बाज़ाब्ता एजेंडा जारी। इजलास में वक्फ़े सवालात, तवज्जो दिला नोटिस, करारदादें और कानून साजी शामिल। मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक तहरीरी और ज़बानी सवालात ईवान में पेश किए जाएंगे। तवज्जो दिला नोटिस पर बहस भी मुतवक्किल है। सरकारी बिल्स की मंजूरी और अहम इंतज़ामी और तालीमी इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी भी इजलास का हिस्सा होंगे।